इमराना हुसैन जी, आप एक अच्छी सोशल वर्कर हैं और सियासी अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस मुल्क के बंटवारे के बाद से अब तक कई सरकारें एक लंबे समय तक जो है कांग्रेस ने शासन किया, उसके बाद समाजवादी ने 4 बार 5 बार शासन किया, बहुजन समाज ने किया, लेकिन इस 70-72 साल के पीरियड में अल्पसंख्यक समाज को क्या मिला? अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल के लिए। सेकंड चीज़, देखिए, मैं 1947 की मुसलमान तो नहीं हूँ। मैं अगर अपने आप को कहूँ कि मैंने अपने आप को सन 1992 से देखा, और अगर मैंने अपने आप को जाना तो मैंने सन 2002 के बाद से ख़ुद को जानना समझा कि हु आई एम। आज 2022 में अगर आप 40 साल की इमराना हुसैन, जो कि हिंदुस्तानी मुसलमान है, एक भारतीय मुस्लिम है, जिनके पास अपना पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, आप उसकी राय जानना चाहेंगे तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मुसलमानों को एक राय होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कब तक किसी के पीछे खड़े रहेंगे? हमारा अपना एक वजूद होना चाहिए। सिर्फ प्रकोष्ठ बना देने से हर पार्टी में मुसलमानों का भला नहीं हो जाएगा। ये जो मुसलमानों के अंदर बिखराव है, वो बिखराव मुसलमानों को कमज़ोर कर रहा है। शायद यही वजह है कि आज गांधी जी को गाली पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि जो बैकअप में मुसलमान चलता था, जिसने 1947 के बंटवारे के बाद भी बाई चॉइस यहाँ पे रहना चाहा, जिसने यहाँ के संविधान पे यकीन करा, जिसने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पे यकीन करा, जिसने यहाँ के भारतीय लोगों पे यकीन करा, ना कि उस रजिस्टर्ड पाकिस्तान नाम की एक जगह पे यकीन करा, आज उन्हीं के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो ये हमें सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या करेंगे। इमराना जी, अब शायद आपको ये महसूस होने लगा है कि अब इस मुल्क के अंदर मुस्लिम झंडे और मुस्लिम जमात की ज़रूरत है, मुसलमानों को उनके साथ मुत्तहद होना चाहिए। मैं ये कहूँगी आपसे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस टाइम रन कर रही हैं, दे हैव अ बिग एक्सपीरियंस। 1947 के बाद जाहिर सी बात है हमारी नेशनल पार्टी है कांग्रेस, इसके बाद हमारी क्षेत्रीय पार्टी हैं और बीजेपी है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचना होगा। वक्त आ गया है सोचने का कि हम कब तक दुम बनेंगे। कभी तो मौका दीजिए हमको जिम्मेदारी उठाने का। आप हमारे अंदर कमियां निकालते हैं कि हम गलत हैं, हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। एक बार जिम्मेदारी दीजिए, अगर हम नहीं उठाएंगे तो हम खुद बैकफुट पे चले जाएंगे। इमराना जी, एक आखिरी सवाल है। पिछले 20-30 सालों से मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर ख़ास तौर से समाजवादी और बहुजन समाज को वोट करता रहा है, इनकी सरकारें बनाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी नुमाइंदगी घटती गई है। इसका क्या कारण है? इसका जिम्मेदार मुसलमान खुद है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपनी हालत का जिम्मेदार मुसलमान खुद है। मुसलमान के पास बेहतरीन काबिल चेहरे हैं, औरतें भी हैं और मर्द भी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप किसी भी पार्टी के नुमाइंदगी करते हों, लेकिन आपको अपना वजूद खुद बनाना है। आपके अंदर काबिलियत है, आप कब तक दुम बनेंगे? आप फ्रंट पे आके बात कीजिए। एक आखिरी सवाल इमराना जी आपसे ये कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, इस हालात पर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम नुमाइंदगी को हाउस में कम करने के लिए कोटा कम कर दिया है टिकट वितरण में। इस पर क्या कहना चाहेंगी? इसका भी जिम्मेदार मुसलमान खुद है। मुसलमान क्यों दुम बनता है? मुसलमान अपने लिए बात क्यों नहीं करता है? एक से ज़्यादा प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं और बंदरबाट होता है। आप काबिल को आगे कीजिए। जिसके पास 25 पैसे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो जेब से खाली है तो वो काबिल नहीं है, और जिसके पास 75 हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और वो सब कर सकता है। एक दूसरे का साथ दीजिए, आगे बढ़िए। 92 से पहले कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई गांधी जी को गाली देने की। आज बिखराव हुआ है, यही वजह है कि आज नाथूराम गोडसे के अनुयायी आज सामने से खड़े होके मुसलमान को कहते हैं कि गोली मारो, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दो, और गांधी जी को गाली देते हैं। इसकी वजह क्या है, इसको समझिए।